Hello students, in today class we are going to see what is subsidiary books. Subsidiary books क्या होता है? देखिए, आप सब जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कैश रिकॉर्ड करने के लिए आप अलग एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए आप अलग एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, परचेस रिकॉर्ड करने के लिए आप अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है जैसे कि परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, इन सबको जो आप रिकॉर्ड करने के लिए अलग रजिस्टर्स मेंटेन करते हो उस रजिस्टर्स को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, जो आज हम लोग हमारे क्लास में देखने वाले हैं। अब सब्सिडियरी बुक्स में जो आप अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हो उसका पर्पस क्या है? जो हम लोग अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसका मेनली पर्पस ये है कि जब भी हमको कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं या हमको कैश रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम लोग डायरेक्टली वो कैश बुक ओपन कर सकते हैं और उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। लाइकवाइज अगर हमको सिर्फ परचेस से रिलेटेड, क्रेडिट परचेस से रिलेटेड कोई एंट्रीज देखनी है तो हमको सिर्फ परचेस बुक ओपन करनी है और आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस वहां मिल जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या किए हैं, हम लोगों ने अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। उन बुक्स को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा हम लोगों ने पहले जनरल एंट्रीज देखे थे, तो आप सोचो कि मैम फिर वो जनरल प्रॉपर में हम लोग क्या करते थे, जनरल एंट्रीज में हम लोग क्या करते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंट्रीज है, ये जो सारी बुक्स है जैसे कि परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, इन सब के अलावा जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जनरल मेंटेन करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सबको क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस बुक्स आर। लेट्स सी, देखिए सबसे पहले जो है आपका वो है परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? इसे बनाने का पर्पस है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेसेस। क्रेडिट परचेसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड करने वाले बुक, जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग कहते हैं परचेज डे बुक। यानी इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट परचेस अगर हो रहा है, कैश परचेस का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो भी क्रेडिट परचेस होता है वो क्रेडिट परचेस को जिस बुक में आपको रिकॉर्ड करना है उस बुक को कहा जाता है परचेज डे बुक। I hope it will be clear. Now next is sales day book. Now what is sales day book? To record the transactions relating to credit sales. जो भी credit sales से related जो भी transaction होगा, जो भी sales आपने credit में किए होंगे उनको जहां आप रिकॉर्ड करोगे उस बुक को कहेंगे sales day book. राइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक। अब ये परचेज रिटर्न बुक क्या है? इट इज ऑल्सो सो सिंपल दैट परचेज रिटर्न बुक यानी जो भी आपके परचेसेस रिटर्न आए हैं, जो भी परचेस रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है उन्हें आपको पोस्ट करना पड़ता है परचेस रिटर्न बुक। यानी ऐसी बुक जिसमें आप सारे परचेस रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे बुक को कहा जाता है परचेस रिटर्न बुक। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक क्या होगा? ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस आप पोस्ट करोगे वो पोस्ट करोगे आप सेल्स रिटर्न बुक में। यानी इन शॉर्ट सेल्स रिटर्न बुक एक वो बुक होती है जिसमें आप जो भी आपका बेचा हुआ सामान था और वो वापस आ गया है तो ऐसे रिटर्न से रिलेटेड जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जिस बुक में पोस्ट करते हो उस बुक को कहते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश बुक। अब कैश बुक क्या होता है? देखो, कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जिसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं पोस्ट करते स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग पोस्ट करते हैं। तो ऐसे बुक को हम लोग कहते हैं कैश बुक। यानी इन शॉर्ट आप ध्यान रखिए कि परचेज डे बुक क्या है? जिसमें आप सारे क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड करते हो उस बुक को कहा जाता है परचेज डे बुक। यानी अगर कोई कैश परचेस का ट्रांजैक्शन होगा तो वो हम लोग क्रेडिट परचेसेस में या परचेज डे बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइकवाइज सेल्स डे बुक क्या है? सेल्स डे बुक में हम लोग जो भी हमारा क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा, यानी जो भी सेल आपने क्रेडिट में किए होंगे उसे जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो होता है सेल्स डे बुक। इसमें आप लोग को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कैश सेल्स अगर आप कर रहे हो तो उसे आप हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस ही परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है।
नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये परचेज रिटर्न नाम ही आपको यहाँ पे क्लियर कर देता है कि यहाँ पे सिर्फ हमको क्या डालना है, यहाँ पे हमको सिर्फ जो हमने गुड्स परचेज किए थे और बाद में वापस कर दिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं अंडर परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न में जो हमने बेचे थे और वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो ऐसे सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग पोस्ट करते हैं अंडर सेल्स रिटर्न बुक। एंड कैश बुक, कैश बुक में कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप पोस्ट करोगे अंडर कैश बुक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर यानी जो हम लोग ने जनरल इंटरेस्ट के टाइम पे पढ़े थे, अब ये क्या होता है, जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजैक्शंस अदर देन दिस, देखिए आपने क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस परचेज रिटर्न परचेज डे बुक में डाल दिए, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सेल्स डे बुक में डाल दिए, परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस परचेज रिटर्न बुक में डाल दिए, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिए, कैश बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमने कैश बुक में डाल दिए। बट इन सब के अलावा अगर अभी भी जो बाकी के ट्रांजैक्शंस हमारे रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस को हम लोग जहां पोस्ट करेंगे उसे हम लोग कहेंगे जर्नल प्रॉपर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है और सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या क्या आता है। देखिए सब्सिडरी बुक्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखिए कि क्या होता है ये सारे जर्नल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक इट। थैंक यू, गुड बाय।